सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे डिस्क्रिप्शन देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। जैसा कि हम सबको पता है, अभी तक डॉक्टर मैम को कोई भी इंसाफ नहीं मिला है। कब जाके मिलेगा उनको इंसाफ? सीबीआई ने हर कोशिश करी है। अब एक नया राज खुल के सामने आया है कि जैसे हर डॉक्टर के पास एक बुक होती है मेडिसिन्स लिखने की, ऐसे ही उनके पास भी एक बुक थी। लेकिन उस बुक में उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी लिखी हुई थी, लेकिन उस स्टोरी के कुछ पन्ने नहीं थे। कहाँ गए वो पन्ने? किसने चुराए वो पन्ने? किसने किए गायब वो पन्ने? आखिर ये सवाल अभी तक चल रहा है। कब जाके हमें सबूत मिलेंगे? सीबीआई अपनी हर कोशिश कर रही है, लगी पड़ी है, लेकिन कब जाके? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी पढ़ ली, बची तो नहीं। तो हम जानना चाहते हैं कि कब जाके हमें इंसाफ मिलेगा। हर इंसान सड़क पे उतर रहा है, अपने घरों से निकल रहा है, सिर्फ किस लिए कि हाँ, इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। कितना भयंकर केस है ये। अब तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। पुलिस हर कोशिश कर रही है, सीबीआई हर कोशिश कर रही है कि हम चलो इनको इंसाफ दिलाएं, इंसाफ दिलाएं, क्योंकि ऐसा केस हमारे भारत में 5 साल पहले आया था। वो भी निर्भया केस के जैसा था और ये भी बिल्कुल सेम उसी के जैसा है। आखिरकार कुछ केस तो हमारे सामने ऐसे होते हैं जो निकल के आ जाते हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जो सामने आते ही नहीं हैं। अब हालांकि एक केस अभी कल मेरे सामने आया था, जिसमें एक लड़की का मर्डर कर दिया गया। वो 6 महीने तक उसका कोई अता पता नहीं था। कहाँ गई वो लड़की? अब जाके उस केस का खुलासा हुआ है। पता चला है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको मार दिया, सूटकेस में पैक करके उसकी डेड बॉडी फेंक दी। अब जाके पता चला है कि हाँ, वो लड़की थी, उसका मामला ये था। तो मतलब कुछ केस तो हमारे ऐसे हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं, कुछ केस ऐसे हैं जो सामने नहीं आ पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बातें ये हैं कि संजय रॉय अपने दम पर 6 पुलिस वालों को ट्रांसफर कर चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर पहले से ही 5-6 महिलाओं के लिए 5-6 महिलाओं को छेड़खानी का इल्जाम लगा हुआ है। तो क्या वो साइको किलर हो सकता है? ऐसा इंसान जो साइको किलर हो सकता है, वो पुलिस वालों का ट्रांसफर कैसे करा सकता है? सोचने वाली बात है। जरा आप सोचिए, अगर वो साइको किलर है तो वो कैसे 6 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर करवा सकता है? कैसे उस पे केसेस लगे हुए हैं कि हाँ, महिलाओं को उसने छेड़ा है, पुलिस थाने में उसकी कंप्लेंट्स पहले से दर्ज हैं, तो वो साइको किलर नहीं हो सकता। ये मामला क्या है क्या नहीं, आखिरकार इसका सुझाव कब निकलेगा, कब जाके इसकी पुष्टि होगी, हम सब जानना चाहते हैं। खुलासे में यह भी निकल के आ रहा है कि संजय रॉय अपने हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे लोगों को बेड दिलवाता था और उनसे पैसे लेता था, यानी कि रिश्वत लेता था। अगर वो इंसान इतना कुछ कर रहा था तो वो साइको बिल्कुल नहीं हो सकता। यह सब जानने के लिए पुलिस उसके गांव गई, उसकी बहन से पूछताछ की, लेकिन उसकी बहन कह रही है कि मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। आखिरकार किसने किया है ये सब? आखिरकार कौन पुलिस वाले हैं जो संजय रॉय को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो संजय रॉय को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो गुनहगार है, क्या वो मासूम है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्या वो गुनहगार है, मासूम है, क्या है वो, या साइको किलर है? उसकी पहुंच कहां तक है जो वो अभी तक जेल नहीं जा पा रहा है? वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा काम किया और अभी तक बचे हुए हैं? कौन लोग हैं जो उनको बचाने में लगे हुए हैं? आप खुद सोचें जरा कि पुलिस का काम है ये सब करना, लेकिन पुलिस अभी तक उस मुद्दे तक पहुंच ही नहीं पा रही है जहां उनको पहुंचना है। पुलिस सिर्फ अपना काम कर रही है और अभी तक कोई सबूत इकट्ठे नहीं कर पा रही है। तो कोशिश ज्यादा से ज्यादा यही रहेगी कि जल्द से जल्द सबूत इकट्ठे करे जाएं और डॉक्टर को इंसाफ दिलाया जाए। हमारी तरफ से भी यही कोशिश रहेगी। और आखिरकार उस किताब के पन्ने कहाँ गए, ये सब खोज में अभी तक पुलिस लगी हुई है। आखिरकार किसने उड़ाए वो पन्ने, अभी तक सोचने वाली बात है और खुल के सामने आ जाएगी तो फिर मैं भी आपको बता दूंगी कि कहाँ गए आखिरकार उस किताब के पन्ने। और सबसे बड़ी बात जो इस केस में सामने निकल कर आ रहा है, वो यह निकल के आ रहा है कि एक संजय रॉय, एक इंसान जो आदमी आम है, वो इस तरह से इतनी गंदी हरकत कर सकता है? ये बहुत सोच से परे है चीज। वो एक इंसान का काम नहीं है, और अगर एक इंसान ने वो काम किया है तो कैसे? या तो वो कोई साइको किलर है। सुनने में आ रहा है कि संजय राव एक साइको किलर है। अगर वो साइको किलर है तो उसने ये सब काम किया है, वरना अकेले इंसान का ये काम नहीं है। सुनने में आया है कि वह बहुत अच्छी जॉब पर था, और अगर वो साइको था तो वो इस तरह से काम
कर सकता है, लेकिन अगर वो साइको नहीं था तो फिर वो जॉब कैसे कर सकता था। ये चीज़ें बहुत सोचने वाली हैं। आज तक हमारी समझ नहीं आ रही है कि आखिर क्या मसला है, क्या चीज़ें हैं जो खुलकर नहीं आ पा रही हैं सामने। हम सब लगे हुए हैं कि हाँ, उनको कुछ इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि उनको कुछ इंसाफ मिले, उनके लिए जस्टिस के लिए लड़ते रहें। हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे, जब जाके हमारी कहीं मदद होगी। तो आप भी बने रहिए और मेरे साथ उनके लिए बहुत सपोर्ट करिए।